जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रवीण आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत बड़ी टॉपिक लेकर के आया हूं दोस्तों, अ, जिसके बारे में आप सभी को पता है, लेकिन इसमें और भी जानकारी है जिससे आप लोग जिसके बारे में आप लोगों को हो सकता है कि जानकारी ना हो। तो ये इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी हो जाएगी। चलिए, तो टॉपिक का स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 ये वह डेट है, यह वह समय है जिसको हर भारतीय जानते हैं, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी है। और इसी दिन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है दोस्तों, आज़ादी दिवस। 15 अगस्त 1947 वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन हमारा जो देश है भारत, हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो आज़ाद हुई थी। उस दिन अंग्रेज को यहाँ से भगाया गया था। अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी भारत को 15 अगस्त 1947 को। और इसी दिन के याद में हम लोग हर वर्ष हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और आज़ादी दिवस मनाते हैं। अंग्रेज 3 लोग हमारे देश पे शासन कर रहे थे दोस्तों। पहला अंग्रेज, दूसरा फ्रांसीसी, तीसरा जो है पुर्तगाली थे। पुर्तगाली लास्ट में 1961 ईस्वी में यहाँ से गए थे जब गोवा की आज़ादी मिली थी। पुर्तगाली गोवा पे राज कर रहे थे दोस्तों, और सबसे लास्ट में 1961 ईस्वी में जब गोवा को आज़ादी मिली थी, उसके बाद पुर्तगाली यहाँ से चले गए थे। अंग्रेजों का कहना था कि मैं पूर्ण रूप से तभी जाऊंगा जब आप अपना एक संविधान बना लेंगे। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। आप यहाँ पे देखिए 26 नवंबर 1949 को जब हमारा देश हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, उस दिन के याद में 26 नवंबर 1949 को जब हमारा जो संविधान है, हमारी जो संविधान है वो बनकर तैयार हुई थी, उसके याद में हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं दोस्तों, संविधान दिवस। इससे आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। मेरी वीडियो लास्ट तक देखेंगे तभी इसके इम्पोर्टेंस के बारे में आपको पता चलेगा कि कितनी ज़रूरी है ये जानकारी हर वो भारतीयों के लिए, हर वो स्टूडेंट के लिए जिनको ये चीज़ पता नहीं है। हाँ, तो 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ दोस्तों, और नवंबर 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। और इसी दिन के याद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अब नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है वो बनकर तैयार हुआ था और लागू हो गया था। 26 जनवरी 1950 को हमारी जो संविधान है वो लागू हो गया था, और इसी दिन के याद में हम लोग हैप्पी रिपब्लिक डे मनाते आ रहे हैं दोस्तों। अब सोचने वाली बात यह है कि ये 2 महीने का जो समय लगा 26 नवंबर 1949 से 26 जनवरी 1950 का जो 2 मंथ्स का जो समय है वो क्यों लगा, जबकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया और इसको लागू होने में 2 महीने का समय लग गया। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे दोस्तों, लेकिन इससे पहले आपको हमारी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना होगा। और इससे पहले आपको थोड़ा सा मैं हिस्ट्री पे लेकर के चलता हूँ कि आखिर इसकी हिस्ट्री, इतिहास क्या है। तो 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान बनकर लागू हो गया था, उस दिन के याद में हम रिपब्लिक डे मनाते आ रहे हैं। उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार चल रही थी, द्वितीय विश्व युद्ध चल रही थी। और द्वितीय विश्व युद्ध आप लोगों को पता होगा कि किन दो देशों के बीच चल रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध जो चल रही थी उस समय इंग्लैंड और जर्मनी में बेजोड़ टक्कर चल रही थी, और उसमें इंग्लैंड की पराजय हुई थी और जर्मनी के द्वारा इंग्लैंड को पराजित किया गया था। हार का सामना करना पड़ा था, और जर्मनी ने इंग्लैंड के लंदन पर 15 दिनों तक दिन रात बमबारी की थी, बम गिराया गया था। जो इंग्लैंड जो कंट्री है, उसका जो सिटी है, शहर लंदन, वहाँ पे 15 दिनों तक दिन रात बम गिराया गया था जर्मनी के द्वारा। और वहाँ इंग्लैंड की जो जनता थी वो कराहने लगी थी। वहाँ की जनता में आक्रोश फैल गया था, हाहाकार मच गई थी।
जर्मनी के द्वारा जो बमबारी किया गया था, जो बम गिराए गए थे 15 दिनों तक वहाँ, उनके द्वारा इंग्लैंड की जनता में आक्रोश फैल गई थी। अब चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं इंग्लैंड के बारे में। इंग्लैंड के बारे में थोड़ी सी बात कर लें दोस्तों। आप यहाँ पे देखिए, इंग्लैंड में उस समय कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। अब कंजर्वेटिव पार्टी की जो सरकार थी इंग्लैंड में, और उसके जो कंजर्वेटिव पार्टी की जो सरकार थी, उस पार्टी के जो नेता थे, प्रधानमंत्री थे वहाँ के इंग्लैंड के, वो विंस्टन चर्चिल थे। नाम याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आपको मैं दे रहा हूँ, कहीं कोई बुक में निकाल लेंगे आपको, इतना सिलेक्टेड जो मैं पेन के द्वारा पेपर पे लिख करके जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एकदम करेक्ट मैं बता रहा हूँ और एकदम सटीक मैं बता रहा हूँ। सो याद करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। मेरा वीडियो केवल एक बार आप देख लें। इंग्लैंड में क्या थी, कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, और वहाँ के उस पार्टी की जो कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार से जो प्रधानमंत्री चुने गए थे उनका नाम था विंस्टन चर्चिल। और विपक्ष में इंग्लैंड के जो कंजर्वेटिव पार्टी के विपक्ष में जो पार्टी थी वो लेबर पार्टी थी। और लेबर पार्टी के जो सबसे महान नेता थे वे क्लेवेंट एंटनी ने क्लेवेंट एंटनी थे। जो विपक्ष के जो लेबर पार्टी की जो महान नेता थे वो थे, सीनियर लीडर जो थे, जो प्रधानमंत्री बनने के योग्य थे, वो उनका नाम था क्लेवेंट एंटनी। और उन्होंने कहा था कि जब मेरी सरकार आएगी तो जो भारतीय जो है, यहाँ भारतीय कर दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा भारतीय होगा, ये भारतीय कर देंगे, भारतीय। क्लेवेंट एंटनी ने कहा था कि जब मेरी सरकार आएगी इंग्लैंड में तो हम भारतीय को स्वतंत्र कर देंगे, भारतीय को स्वतंत्र कर देंगे। भारतीयों ने यह बात सुनकर उनकी समर्थन में जुट गए और उनको पूर्ण समर्थन किया। तब क्या हुआ कि विपक्ष के नेता लेबर पार्टी की जो क्लेवेंट एंटनी थे उनकी सरकार बनी, और उनके जो वादे किए थे उन्होंने कहा था कि हम हमारी सरकार बनने के बाद हम भारतीयों को स्वतंत्र कर देंगे। तो उन्होंने ऐसा किया, भारतीयों जब उनकी सरकार बनी तो भारतीयों के पक्ष में वो आ गए। थोड़ा सा स्लाइड में आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, जब सरकार बनी तो भारतीयों को के पक्ष में वो आ गए। कौन? क्लेवेंट एंटनी, जो वहाँ के प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने 3 कैबिनेट मंत्री बनाए। 3 कैबिनेट मंत्री नियुक्त किए। कौन? क्लेवेंट एंटनी ने नियुक्त किए। और जैसा कि भारत में भी होता है दोस्तों, भारत में भी 3 कैबिनेट मंत्री हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको आगे के पेज पे लेकर के चलता हूँ। थोड़ा सा आप यहाँ पे देखेंगे, भारत की जो 3 कैबिनेट मंत्री हैं, जैसे कि आपको मैं बता दूं, पहला, रक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी। विदेश मंत्रालय कौन संभालते हैं? तो वो जयशंकर प्रसाद। तीसरा है, अब यहाँ पे देखिए, खैर मैं उस पर नहीं जा रहा, यहाँ पे देखिए इंग्लैंड के कैबिनेट मंत्री भारत कब आए? 1946 ईस्वी में। 1946 ईस्वी में भारत जो आए थे इंग्लैंड के कैबिनेट मंत्री, वो 1946 ईस्वी में भारत आए, जिसमें से 3 नाम जो इंग्लैंड के कैबिनेट मंत्री जो भारत आए थे 1946 ईस्वी में, उनमें से तीन लोग आए थे। देखिए, पहला क्रिप्स नाम था पहला, दूसरा एलेक्जेंडर, और तीसरा लॉरेंस। अब ये लॉरेंस जो हैं, ये लीडर थे ये तीनों में, ठीक है। लॉरेंस जो थे ये तीनों में लीडर थे लॉरेंस। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जो इंग्लैंड के जो 3 मंत्री आए थे, भारत आए थे 1946 ईस्वी में, उस मिशन को कैबिनेट मिशन नाम दिया गया था। और कैबिनेट मिशन नाम दिया गया था कब? 1946 में, जो इंग्लैंड के 3 कैबिनेट मंत्री आए थे। अब उनका क्या कहना था?
वो बोले थे कि आपको 5 साल तक हम सीखने का मौका देते हैं, आप सीख लीजिए कि कैसे आपको सरकार चलानी है, कैसे आपको लोगों को देख रेख करनी है, कैसे उनका विकास होना है, कैसे इस देश का विकास होना है। तो मेन रूप से मोटा मोटी आप ये समझिए कि 5 साल तक उन्हें एक्सपीरियंस, जो अनुभव है वो लेने के लिए वो साथ उनका साथ दिए थे। और उस सरकार को बोलते हैं अंतरिम सरकार। फिर उन्होंने कहा कि आपको एक संविधान बनानी होगी, जिस संविधान के तहत आपको हर जो वर्ग के लोग हैं, हर जो काम है उसको उस संविधान से जोड़ा जाएगा और उसके तहत जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको बनाया जाएगा। चलिए, ये तो सही बात है, उन्होंने सही बात कही थी। अब यहाँ पे देखिए और क्या हुआ था। आज़ादी मिली हमें 1947 में। अब प्रधानमंत्री का जो चुनाव हुआ 1951 में हुआ और प्रधानमंत्री पुनः बने 1952 में। अब ऐसे तो अब जब इनका प्रधानमंत्री का जब चुनाव हो गया तो अब बहुत सारी जो बातें होती हैं कि भाई अब चुनाव कैसे करानी है, तो उसके लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत कराया गया। जो लोग चुने गए उसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन में, उन्हें सेंट्रल हॉल में रखा गया। सेंट्रल हॉल जैसे कोई कानून पास की जाती है, लॉ एंड ऑर्डर को पास किया जाता है, कोई अनुच्छेद बनाई जाती है या कुछ उसमें सुधार की जाती है। जैसे हाल ही में 1970 और 35A जो हमारे कश्मीर में जो वो हटाया गया, तो उसमें क्या हुआ कि वो सेंट्रल हॉल में ही उसे अंजाम दिया गया था। तो इस तरीके से जो अप्रत्यक्ष चुनाव हुए थे और जो उसमें चुने गए लोग थे उन्हें सेंट्रल हॉल में रखा गया था। और 1946 में 1946 में क्या हुआ कि 389 लोग शामिल थे इस हॉल में। 1946 में क्या थे, 389 लोग इसमें शामिल थे, मेंबर थे, जिनमें 389 मेंबर शामिल थे। अब बात करते हैं आगे। 1947 में क्या हुआ कि 299 लोग बच गए। तो हुआ क्या था कि देश में विभाजन हो गया था। 1947 में ही देश का विभाजन हुआ था और पाकिस्तान और हिंदुस्तान बन गई थी। और पाकिस्तान में कुछ जो मेंबर थे 389 में से, वो पाकिस्तान चले गए थे। उनमें एक बहुत बड़ा नाम था जिनका नाम था लियाकत अली, जो जो उन नामों में सबसे प्रमुख थे लियाकत अली, और वो भारत में वित्त मंत्री के पद पे नियुक्त थे और वो पाकिस्तान चले गए थे। और जो पंजाब है वहाँ चले गए थे और वहीं से आते थे। तभी टोटल जोड़ करके 389 आया था, होता था। और 299 जब हुआ तो क्या हुआ कि भारत का विभाजन हो गया था और वो पाकिस्तान चले गए थे, पंजाब। अब चलिए, ये तो हो गया। अब 1950 में क्या हुआ कि 284 लोग ही बचे। उनमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो जिनका देहांत हो गया था। और उसमें 15 जो 1950 में जो 284 लोग बचे थे, उसमें उनमें 15 महिलाएं थी। महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है शुरू से। और आप देखेंगे कि हमारी इंदिरा गांधी जी थी, वो भी एक महिला थी जो एकदम सशक्त नेता थी। और 1950 में 1984 लोगों में से 15 महिलाएं थी और संविधान पर हस्ताक्षर किया गया। अब देखिए 1950 में जब 284 लोग थे तो उसी समय क्या हुआ था कि संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था और हमारा संविधान बनकर रेडी हो गया था। क्योंकि बिना हस्ताक्षर के कोई बिल पास नहीं होती है, आप देखेंगे। और जो एक इंटरेस्टिंग बात और आपको एक फैक्ट बताता हूँ जो आज तक आपको पता नहीं होगी दोस्तों। जो हमारा संविधान है वो ओरिजिनल में 13 kg का है। 13 kg ओरिजिनल जो वजन है, वेट है, हमारा संविधान जो बुक है उसका, वो 13 kg वजन का है, वेट का है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। आप यहाँ पे देखिए, हमारा संविधान बनने का जो समय है वो 1946 से 1949 के बीच में बना था, बनकर तैयार हुआ था। 2 साल 11 महीने 18 दिन का टोटल समय लगा था दोस्तों हमारा संविधान बनने में। 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था हमारा संविधान बनने में। चलिए अब बात करते हैं हमारे जो संविधान बना था उसके बारे में। संविधान में जब बनाई गई थी तो उसके पृष्ठ की संख्या, चैप्टर की संख्या, भाव की संख्या 22 थी और अब 25 हो गई है। अनुच्छेद की संख्या उस समय जब देश आज़ाद हुआ था
उस समय 395 थी, अब 448 हो गई। वो इसलिए हुई चूंकि अब ए और बी मिल करके जोड़ करके 395 से 448 हो गई। अनुसूची जो है पहले 8 थी, अब 12 हो गई। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे की स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए 26 नवंबर 1949 को हमारा जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया, और ये 2 महीने का समय उसी में लगा था। अब हुआ ये था कि 1950 के बाद लाहौर अधिवेशन शुरू हो गया था। 1929 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन। थोड़ा सा जान लेते हैं कांग्रेस के बारे में, जानिए कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस के बारे में कांग्रेस में बहुत सारी अधिवेशन हुई थी दोस्तों। उसमें एक लाहौर अधिवेशन था जो 1929 दिसंबर 1929 में हुआ था, और उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू मुख्य कार्यकारी थे उसके। और इन्होंने कहा था कि हम अब किसी की ज़मीन का बंटवारा नहीं चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, हमको कोई मतलब नहीं है, जो मेरा ज़मीन है वो है और वो रहेगा। ये बहुत बड़ी बात थी, उनके द्वारा कही गई थी। तो इन हमें इन सभी इन्फॉर्मेशन से ये पता चलता है कि जो 2 माह का समय लगा था वो क्यों लगा था, और उसके पीछे की जो हिस्ट्री थी वो हमने आपको बताने की कोशिश की है दोस्तों। अगर मेरा वीडियो सही लगे तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। सो थैंक यू। जय हिंद।